जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। अब मैं किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली मैं बनाऊंगी आज कोफ्ते। 2 बजे ने कहा था कि उनको ऑफिस जाना है, फिर सडनली उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उनकी जो वर्कर्स हैं जो आते हैं वहाँ पे वो नहीं आए कंपनी में इनके। तो इन्होंने कहा कि मैं जब वही नहीं आएंगे तो मैं क्या करूँगा जा करके वहाँ पर बैठ के, क्योंकि प्रोडक्शन में है तो वहाँ पे वर्कर बिना नहीं चलेगा। फ्रेंड, प्रोडक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे, उस सब की जानकारी, बिल बनाना, ये सब काम इन्हीं का होता है। तो जब तो काम ही नहीं होगा तो फिर बिल का बनाएंगे, इस वजह से नहीं गए ये। तो मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। लौकी मैंने ली थी, आई थिंक फ्राइडे को ली थी। और आज बनाने जा रही हूँ उसके लौकी के कोफ्ते। पूरी लौकी की नहीं बनाऊंगी, आधी लौकी से थोड़ी सी ज़्यादा के बनाऊंगी। और काफ़ी अच्छे बने थे। पहले तो दुबे ने जब खाए थे तो उन्होंने कहा था अच्छे नहीं बने, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब दोबारा खाया उसको बहुत अच्छे बने थे वो। तो बात ये है फ्रेंड कि पहले मैं बनाती थी तो खूब बढ़िया लहसुन प्याज की ग्रेवी भी तैयार करके बनाती थी। अब हम खाते नहीं है तो कैसा भी तो है, लेकिन अब लहसुन प्याज का टेस्ट तो उसमें नहीं आएगा। तो बस वही चीज़ है। और सरसों का तेल मैंने इनसे कहा, सियासी दिखा के जाके पापा से कह दो कि एक बोतल में खाली कर दे, तब तक मैं कोफ्ते के लिए बेसन और लौकी तैयार करती हूँ, तो पकौड़ियों के लिए। तो कही कि ठीक है, तो वही लेकर के गई है, उनके पास रख के आई है। और ये मैं बेसन और लौकी फेंट रही हूँ, देखिए। एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैंने लौकी उबलने के लिए सियान से लो। को, कोई सीन नहीं है। कोई सीन नहीं है। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। आपने खाए हैं कभी? नहीं खाए। नहीं खाए तो मेरे पास आइए, मैं बना के खिलाऊंगी आप लोगों को। फिर खा नहीं पाओगे अगली बार कभी। इतने कहते तो नहीं बनाती हूँ मैं। आइएगा फ्रेंड, आप खा के ना उंगलियां चाटेंगे अपनी, काट जाएंगे। तो अच्छी बनेगा, नहीं तो आप अपनी चाटेंगे ना, इसलिए आइएगा। चलो। खास पसंद नहीं है, दूधू जी को बहुत पसंद है, इसलिए बना रही हूँ। कोफ्ते मुझे बहुत कम पसंद है, मुझे हरी सब्जी ज्यादा पसंद है। हरी सब्जी खाने के बाद भी फ्रेंड पतली नहीं हो, बताओ। आलू मैं सबसे कम खाती हूँ, मैं आलू मेरे घर में सबसे ज्यादा ये दोनों खाते हैं, और ये दूबे जी खा लेंगे, मैं कम खाती हूँ। मम्मी आलू के पराठे बनाऊंगी। आलू के पराठे मैं तो वही पैदा तुम लोग को खाना बनाने के लिए हूँ, जो तुम लोग कहो, तुम लोग फरमाइश करो। करते थे शेफ तो खड़ा ही है किचन में। तो क्या मास्टर शेफ भले वो बात अलग है, पर मास्टर शेफ तो हुई ना, और कोई तो बनाता नहीं है घर में। और किसी को आता ही नहीं बनाई होता। फ्रेंड्स, मैं मंदिर गई थी सफाई के लिए। मैं इसे कह करके गई थी, तो मैं इससे कह करके गई थी कि लौकी रख दी मैंने उबलने के लिए। कोफ्ते के लिए लौकी कस के गई थी, यानी दूबे जी ने कस दी, मैंने रख दी थी उबलने के लिए। इसने क्या किया, पानी उतना ही, लौकी ऊपर से स्विमिंग कर रही है और बंद कर दी गैस। जब मैं आई लौकी ऊपर पानी नीचे, फिर मैंने दोबारा इसको किया। ऐसे ऐसे बच्चे को मारने का मन नहीं होता? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर मारूंगी इसको। फिर क्यों मारोगे? अच्छा, तो मैं बिना नहाए उसको थोड़ना छूती, फिर खाना भी तो। हाँ, तो अब आपने मेरे को बोला है तो जब ज्यादा नहीं बोलने का। हाँ अच्छा। तो फ्रेंड्स, एक तरफ मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ और एक तरफ मैंने रखा है कोफ्ते बनाने के, तलने के लिए। लोहे की नहीं, लोहे कढ़ाई नहीं फ्रेंड, इसलिए कटोरे में रखा था। लोहे कढ़ाई मुझे लगता है फंस जाती थी, फिर बहुत दिन तक फंसी रह जाती है। कभी कुछ बन जाता है, कभी पूरी बन जाए, कभी कुछ। इसी वजह से मैं लोहे कढ़ाई बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, स्पेशली कुछ तलने के लिए। इसीलिए मैं लोहे कढ़ाई में एक भुजिया नहीं बनाती हूँ। मसाले सब्जी भले बन जाए, लेकिन भुजिया नहीं बनाती हूँ। वो भुजिया बनेगी, थोड़ा तेल रह जाएगा, फिर वो रखी रह जाएगी, फिर दोबारा भुजिया बनेगी। इसी वजह से नहीं बनाती हूँ मैं जल्दी। तो देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, देखिए दोनों की। ये देखिए, मुझे मारे। तो भाई हमारे यहाँ का नियम है। ये देखिए, आज संडे था तो मैंने छत पे मशीन रखवाई। मैंने कहा छत पे रख दो, क्योंकि नीचे से कपड़े ले जाना बहुत दिक्कत होती थी फ्रेंड, और धूप में धुल भी जाते हैं। अपना छत पे जाओ, कपड़े धुलने हैं तो मशीन लगा दो, वहीं बैठे रहो, अपना काम करते रहो, तो हो जाता है काम। और ये हमारे यहाँ बाल्टी में काफ़ी सामान रखा, उसमें देखिए कितने सारे चूहे के बच्चे निकले हैं। तो एक चूहा बीच में आया था हमारे घर में, बहुत परेशान किया उसने। एक ही दिन रहा वो, क्योंकि फिर हमने पूरी अलमारी सब साफ की, खिस्सा खिस्सा के निकाला उसको बाहर को।
तब वो निकला और ये लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये देखिए, ये मार्केट की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली में इन लोग को कलर करवाना है कुछ कपड़ों में और सिलवाना है, कुछ फट गए हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, सामान लेने के बाद ये लोग वहाँ से निकले हैं और ये हमारा सरकारी स्कूल पड़ता है, ये वहाँ की रोड है, मतलब सरकारी हॉस्पिटल। तो वहीं से लोग निकल रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कुछ दवाइयाँ लाने के लिए जो सही, हाँ, B12 लाने के लिए कहा था जो सही रेट में मिल जाती, तो नहीं मिली, वहाँ पर नहीं थी। तो वहाँ से ये लोग चल दिए हैं अपना स्कूटी लेकर के। और रास्ते में कंबल उम्बल की छोटी छोटी सी मतलब अच्छी शॉप लगती है, मतलब ऐसे रास्ते में रखते हैं वो, लेकिन उनके पास सही रेट में आपको अच्छा कंबल मिल जाता है। तो मैंने इनसे पूछा भी था, हमने कहा कि यार एक कंबल ले आते हैं इस ठंड में, इस बार की ठंड बहुत तेज पड़ेगी। तो वही कह रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये सोमवार का दिन है और सियांसी से मैंने कहा मुझे स्वेटर दे दो, मैं पहनूं, मुझे ठंड लग रही थी। तो उसी से मैंने मांगा था, वही ला करके दी है, लेकिन अभी मैंने पहना नहीं है क्योंकि मैं किचन में थी। मुझे लगा कि पहले ये निपटा लो, होता ना कि ये पहले कर लो, ये वो पहले कर लो। तो बस वही चीज़ें बना रही हूँ। पालक के पराठे, पालक 2 बजे ने सुबह ही पीस दिए थे, मतलब रात को साफ करके रखी गई थी और सुबह बनाए पीस दिया गया था। और ये चाय बना रही हूँ मैं। आप जानते ही हैं, चाय तो हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती है ठंडियों में। तो वही है, चाय बना रही हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, हर्षित सियांसी के लिए। वो सब कभी कभी पीते हैं, मनमौजी हैं, बच्चे जानते हैं ऐसे ही होते हैं कि जब उनका मन है तभी वो पीते हैं। तो वही है। और 2 बजे को बहुत कम चाय देते हैं हम लोग, क्योंकि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो कि वो चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। जब मैं डायबिटीज़ का नाम लेती तो चिढ़ जाते हैं मेरे से, कहते मुझे नहीं है तो मुझे बेफालतू बोलती हो कि डायबिटीज़ है। तो मैं क्या करूँ फ्रेंड, इनका है तभी इनका निकलता है शुगर, मेरे तो नहीं निकलता ऐसे। नॉर्मल में भी मैं अगर चेक कराऊंगी खाना खाने तब भी मेरा 120, 130, 140 इतना ही होगा। तो वही कह रहे थे। और चाय बना रही हूँ, पालक के पराठे बनाऊंगी और आंवले की चटनी। आंवले की चटनी मैंने धनिया वनिया 2 बजे से कहा था कि पीस दो, क्योंकि बच्चों को जाना था। मैंने सबसे पहले पूछा था कि क्या लेके जाओगे, टमाटर की चटनी की आंवले की चटनी। इन दोनों की डिमांड के बाद बनी है आंवले की चटनी और पालक के पराठे। मुझे कम पसंद है पालक के पराठे, या फिर मीठी चटनी हो उसके साथ, टमाटर की मीठी चटनी हो या फिर खटाई की मीठी चटनी हो, सब अच्छा लगता है मुझे ये सब खाने में। नॉर्मल मैं नहीं खा सकती कि चटनी दे, देखिए बनाया 2 बजे ने आंवले की चटनी। और ये पालक कितनी गरम गरम भाप दे रही है, देखिए तुरंत गरम हो, तुरंत पीस दी गई है। क्या करें, जल्दी जल्दी सबको करना था, सबको जाना भी था, इसी वजह से। पालक के पराठे में मेरे बहुत कम बनते थे, ससुराल से सीखा मैंने, वहाँ पे बनते हैं पालक के पराठे। और मीठी चटनी बनाई थी मैंने, और आलू गोभी की सब्जी। तो तभी सीखा मैंने कि पालक के पराठे बनते हैं। और चाय उबल रही है हमारी, जैसे हम सुबह सुबह उबलते हैं इन लोग की आदत से। इन लोगों को गुस्सा होकर के ऐसे उबलती हूँ मैं जैसे ही चाय उबल रही थी। और फिर मुझ पे ये प्रेम का ये जो अभी दूध डाला गया है, इसकी जगह मुझ पे दुलार डाला जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम मम्मा ये वो। तो ऐसी मैं भी ठंडी पड़ जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में उबलती हूँ फ्रेंड। जैसे अभी उबलेगी चाय, वही हाल मेरा हो रखा है। जानते ही हैं, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, डांट बिना नहीं रह सकती माँ कि सोचे कि हाँ बड़े हो गए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमारे तो भैया हमारा बेटा कुछ चारों लोग को एक किए रहता है अकेले, चारों लोग मतलब कान्हा जी को भी कहते हैं ये सो रहे हैं तब भी इनकी आंखें बंद नहीं है कहेगा कुछ बोलता है नहीं, खाली ऐसे बैठा रहता है चुपचाप ना बोलता है तो अच्छा लगता है, उसकी कॉमेडी उसको मुंह से अच्छी लगती है, लेकिन बदमाशी बहुत है उसके अंदर। कपड़े नहीं डाल के आएगा, अपने उसके कपड़े डालने आप जाओगे। हम चाहते हैं कि बड़ा हो गया है, खुद अपनी जिम्मेदारी ले ले, लेकिन देखते हैं कब लेता है, क्योंकि अब तो वो टाइम नहीं रहा फ्रेंड की किसानी कर रहे हो कि माँ के साथ रहोगे तो माँ कर देगी, बाहर रहोगे अकेले तो पता चलेगा सब कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। अभी भी इसके पापा बेचारे वो लेकर के जाते हैं, उसकी अंडरवियर ऊपर डाल के आते हैं, लेकिन वो कभी लेकर के नहीं जाता है अपनी अंडरवियर, ना पापा के लेके जाएगा। सारा चीज़ उल्टा है, मतलब जो बेटे को करना चाहिए वो बाप करता है हमारे यहाँ। तो वो लेकर के जाएगा, डाल के आएंगे, उसका भी इससे कहेंगे, आके कहेंगे भी बेटा मैं तेरे अंडरवियर ऊपर डाल आया हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है पापा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, आप क्यों डालते पापा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, नहीं नहीं आप डालो पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाली बात है। और आज सोमवार है तो
इन लोग का स्कूल भी है, वेट कर रही हूँ, देखो कब छुट्टी होती है। मैं तो सच हमें तो सारी माएँ वेट कर रही होंगी इस समय, ठंडियों की छुट्टी पड़ जाए, थोड़े चैन से रह लें हम लोग। पूरी ज़िंदगी झंडे लोग शादी करने के, तो दबदावले होते क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे तो बस चले तो पूरी कहानी लिख दूँ इस शादी के ऊपर। 1-2 महीने तो इतना अच्छा लगता है, शादी है मेरी शादी हो रही है, मेरा पति, मेरा घर, ये वो। उसके बाद पता चलता तुम घर में कुछ हो ही नहीं, घर तुम्हारा नहीं है ना पति तुम्हारा है, सब कुछ मेरा है। मतलब मेरा है, मेरे घर वालों का है। तो वो वाली बात है। हमारा कुछ नहीं, हमारा तो न मायका है ना ससुराल। हम तो बेघर है, हमारा घर खाली भगवान का घर है, जब हम लोग जाएंगे यहाँ से, बस वही है। और यही है कि मैं खाना बना रही हूँ, और पता है खाना बनाते बनाते आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि दुबे जी को सुबह ही जाना होता है और बच्चों का भी लंच बना रही हूँ, इसलिए जो गलती हो माफ़ कीजिएगा। और ये देखिए पालक का पेस्ट डाल दिया है मैंने आटे में। अब इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट मैंने काट के रखा है, वो डालूंगी, और पचफोरन डालूंगी। ये देखिए डाल दिया मैंने, कटर में ही काट लिया था मैंने छोटे छोटे पीस में, क्योंकि कद्दूकस में तो केवल आप अदरक कस सकते हो, मिर्च नहीं कसी जा सकते। तो